नमस्कार। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हमने देखा कि पीछे के कई श्लोकों के द्वारा महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के अनेक गुणों का कथन किया है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि अनेक गुणों को हमने पीछे के श्लोकों में पढ़ा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वने तस्य धर्मरतेरासीत् विरुद्धत्वं जरसाभिना। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वने तस्य धर्मरतेः आसीत् विरुद्धत्वं जरसाभिना। यहाँ महाकवि ने राजा दिलीप को बिना वृद्धावस्था के ही प्राप्त होने वाले वृद्धत्व का कथन किया है। अन्वय के साथ अर्थ करते हैं, विषयी अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वने धर्मरतेः तस्य जरसा बिना वृद्धत्वम आसीत्। मूल वाक्य यहाँ इतना है कि तस्य उस राजा दिलीप को जरसा बिना वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्वम आसीत् वृद्धत्व प्राप्त हो गया था। कैसे कैसे राजा दिलीप को? तो राजा दिलीप के 3 विशेषण आए हैं। पहला है विषयी अनाकृष्टस्य, रूप रस गंध आदि विषयों के द्वारा आकर्षित नहीं होने वाले। पहला विशेषण कि रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों के द्वारा अनाकृष्ट रहने वाले अर्थात आकर्षित नहीं होने वाले। दूसरा विशेषण विद्या नाम पारदृश्वने, वेद वेदांग आदि 14 विद्याओं के पारंगत। जो 14 विद्याएं हैं वेद वेदांग आदि उनके पारंगत। धर्म रते और धर्मपरायण, धर्म में तत्पर रहने वाले। तस्य उस राजा दिलीप को जरसा बिना वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्वम आसीत् वृद्धत्व प्राप्त हो गया था। प्रायः वृद्धावस्था 2 प्रकार की मानी जाती है, ज्ञान के आधार पर और उम्र के आधार पर। यहाँ राजा दिलीप को प्राप्त होने वाली जिस वृद्धावस्था का वर्णन किया गया है वह ज्ञान आधारित है। कुछ टीकाकार वैराग्य और शील आधारित वृद्धावस्था का कथन भी करते हैं। अगला पद्य, प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवे। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता पितरः तासां केवलं जन्म हेतवे। यहाँ बताया गया है कि अपने विशिष्ट गुणों के कारण राजा दिलीप प्रजाओं के पिता स्वरूप थे। अन्वय के साथ अर्थ करते हैं, प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सह पिता तासां पितरः केवलं जन्म हेतवे आसन। प्रजानां विनयाधानात्, प्रजाओं को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देने के कारण, प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण अर्थात उनको सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देने के कारण, रक्षणात् भय से रक्षा करने के कारण, भरणात् उनका भरण पोषण करने के कारण, पालन पोषण करने के कारण भी सह पिता वह प्रजाओं का पिता था। तासाम पितर उन प्रजाओं के अपने पिता, जो उन प्रजाओं के पिता थे वो केवलम जन्म हेतु उनको जन्म देने वाले थे। अर्थ एक बार और देखते हैं कि प्रजाओं को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देने के कारण, भय से उनकी रक्षा करने के कारण और उनका भरण पोषण करने के कारण राजा दिलीप उन प्रजाओं का पिता था। तासाम पितर उन प्रजाओं के अपने पिता, केवलम जन्म हेतु केवल जन्म देने वाले थे। इस तरह से महाकवि ने इस श्लोक में पिता के 3 विशेष कर्तव्यों का कथन किया है। आगे कहते हैं, स्थित्यै दण्डेतो दण्ड्यान् परिणेतु प्रसूतये अप्यर्थ कामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणे।
पदच्छेद करते हैं। स्थित्यै दंडयतः दंडान परिणेतुः प्रसूतये अपि अर्थकामौ तस्य आस्ताम धर्म एव मनीषिणे। यहाँ पर राजा के सभी कर्मों को धर्म स्वरूप बताया गया है। अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे। दंडान स्थित्यै दंडयत, दंड के योग्य जनों को स्थित्यै व्यवस्था के लिए दंडयत दंड देने वाले, दंड देने योग्य मनुष्यों को स्थित्यै शांति एवं व्यवस्था के लिए दंडयत दंड देने वाले, प्रसूतये परिणेतुः तथा संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करने वाले, परिणेतु विवाह करने वाले, किसके लिए? प्रसूतये संतान उत्पत्ति के लिए अर्थात वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने वाले, मनीषिण तथा मनीषी विद्वान, तस्य उस राजा दिलीप के अर्थ कामो अपि अर्थ और काम पुरुषार्थ भी धर्म एव आस्ताम धर्म ही थे। ये दोनों पुरुषार्थ भी किस स्वरूप में संपन्न किए जाते थे राजा दिलीप के द्वारा? धर्म के रूप में। एक बार अर्थ और देखते हैं कि अपराधियों को शांति व्यवस्था के लिए दंड देने वाले, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करने वाले तथा विद्वान राजा दिलीप के अर्थ और काम भी धर्म के रूप में ही थे। त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म अर्थ काम की गणना होती है, तो बताया कि इस त्रिवर्ग में जो अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ हैं वे भी उनके लिए धर्म स्वरूप ही थे। अगला पद्य। दुदो है गाम स यज्ञाय सस्याय मदफादिवम संपद विनिमये नोभौ ददतुर्भुवनद्वयम्। दुदो है गाम स यज्ञाय सस्याय मदफादिवम संपद विनिमयेन उभौ दधतुः भुवनद्वयम्। यहाँ पर राजा दिलीप और स्वर्ग के राजा इंद्र के पारस्परिक उपकार का कथन किया गया है कि स यज्ञाय गाम दुदो है। उस राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए गाम दुदो है इस पृथ्वी का दोहन किया। राजा दिलीप इस पृथ्वी का दोहन क्यों करता था? यज्ञ करने के लिए। मध्वा सस्याय दिवम दुदो है, और मध्वा इंद्र ने सस्याय धान्य के लिए दिवम द्युलोक का दोहन किया। इस प्रकार उभौ संपद विनिमयेन परस्पर संपत्ति का आदान प्रदान करके भुवन द्वयम ददतु दोनों लोगों का पालन पोषण करते थे। अर्थात राजा दिलीप इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता था और इंद्र यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वर्ग से वर्षा कर पृथ्वी को धान्य से युक्त बनाता था। इस तरह से दिलीप प्रसन्न होता था और दोनों इस तरह परस्पर उपकार के साथ पृथ्वी एवं स्वर्गलोक दोनों का पालन पोषण करते थे। यहाँ पर राजा के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ के महत्व का कथन किया गया है और स्वर्गलोक एवं पृथ्वी लोक के पालन पोषण का मुख्य आधार परस्पर उपकार को बताया गया है। आज इतना ही। स्वस्ति, धन्यवाद। जयतु भारतम।